हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, यह संसार एक अनंत यात्रा है जहाँ जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है और फिर लौटता रहता है। वेदों में कहा गया है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। कभी जीव कीट बनता है, कभी पशु और कभी पक्षी, तो कभी वृक्ष भी बनता है। और इन सब यात्राओं के बाद जब कर्मों का तराजू संतुलन होता है तब उसे मिलता है मनुष्य जन्म, जिसे शास्त्रों ने कहा है मोक्ष का द्वार। यहाँ कबीर साहिब तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुर न पावे देह, मानुष तन दुर्लभ जान। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह कौन सी शक्ति है जो हमें सत्य से दूर रखती है, जो हमें गिराती है, तोड़ती है और भटकाती है? इस सत्संग में हम उसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कबीर की वाणी में, गीता के श्लोकों के माध्यम से। देखिए साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बार बार गिरा देती है, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो या भिखारी हो? तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कमजोरी की जड़, जिसे हम अहंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि कबीर माया पापणी हंसले गई फसाए, और जाके मत में अहंकार सो नर चूक न जाए। अर्थात माया अपने साथ अहंकार का विष मिलाकर के मनुष्य को फांसती है, और जो व्यक्ति अंधकार में डूबा है वह चाहे कितनी भी पाठ पूजा करे, ज्ञान पाए, पर वह सच्चे अर्थ से मुक्त नहीं हो सकता है। अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग कर देती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से युक्त है वे मुझे और मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रावण की कथा। लंका का स्वामी शिव शक्त देवज्ञानी यानी रावण, परंतु उसकी हार किसी बाहरी शत्रु से नहीं हुई बल्कि अपने अहंकार से हुई। वह सोचता था कि मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मुझे कौन हरा सकता है। पर राम ने दिखा दिया, अहंकारी का विनाश स्वयं उसका अहंकार करता है। रावण का मस्तिष्क विद्या से भरा था, पर हृदय विनम्रता से रिक्त था, खाली था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ज्ञान के साथ विनम्रता का अभाव भी बहुत जरूरी होता है। दूसरा है भय और आसक्ति, यानी जहाँ अहंकार होता है वहाँ भय भी होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ खोने से डरता है। पद, पैसा, मान, यश, सम्मान। तो कबीरदास यहाँ कहते हैं कि डग गया तो मर गया, निर्भय हुआ सो जीवत, और कबीर कहे सोई जिए जो डर के पाए हुए। यानी मनुष्य की दूसरी बड़ी कमजोरी है भय। भय कि कहीं कुछ खो न जाए, आसक्ति की कहीं कुछ छूट न जाए। तो आइए इसे अर्जुन के भय के द्वारा समझते हैं। महाभारत में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो उन्हें मोह और भय ने घेर लिया। अपने ही संबंधियों को देख करके वह कांप उठे और बोले कि मैं इन्हें कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। यही सच्चा है कि जब तक मनुष्य भय मोह में बंधा रहेगा तब तक वह धर्म मार्ग पर दृढ़ नहीं रह सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भय होकर के कर्म करने की शिक्षा दी थी। तीसरी कमजोरी है भ्रम और टालम टोल। कबीरदास कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। यानी मनुष्य की एक और कमजोरी टालम टूल और भ्रम है। वह सोचता है कि समय बहुत है, भक्ति बाद में कर लूँगा, सुधर जाऊँगा, जब समय मिलेगा तब कर लूँगा। पर कबीर कहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जो अभी नहीं जागा वह फिर शायद कभी नहीं जाग पाएगा। आइए से एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक राजा का पुत्र था। उसने एक दिन एक वृद्ध साधु को देखा तो जो तपस्या में लीन थे। तो राजकुमार ने पूछा, बाबा आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब भक्ति से क्या मिलेगा तुम्हें?
तो साधु मुस्कुरा करके बोले, बेटा मैंने तो देर से शुरू किया, पर तुझे क्या रोक रहा हूं मैं? तो राजकुमार ने कहा कि अभी समय है, मैं जवानी में जीवन का आनंद लूंगा। वर्ष बीते, बाल सफेद हुए। जब वह साधु के पास लौटा तब बाबा संसार से जा चुके थे। तो राजकुमार रोने लगा कि काश मैंने तब शुरू की होती ये बातें। तो यही भूल हर मनुष्य करता है, वह जीवन को स्थायी समझ लेता है। पर संत कहते हैं कि क्षण भंगुर है यह संसार, अभी जाग मुसाफिर। चौथी कमजोरी है कि इच्छाओं की अंतहीन श्रृंखला। तो कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है इच्छा। इच्छा के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता और हर इच्छा नए बंधन को जन्म देती है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छा से आसक्ति और आसक्ति से क्रोध और क्रोध से भ्रम और भ्रम से स्मृति भ्रंश और अंत में विनाश, यही मानव जीवन की जड़ का पतन है। राजा याति को देवताओं ने शाप दिया कि वह वृद्ध हो जाए, पर उसे भोग की इच्छा थी। उसे अपने पुत्र से यौवन मांग लिया। हजारों वर्ष भोग करने के बाद भी वह नहीं तृप्त हुआ। अंत में बोला कि भोग से तृष्णा नहीं मिटती, जैसे अग्नि में घी डालने से आग नहीं बुझती है। तो ययाति की यह कथा वेदों की गहराइयों में यही संदेश देती है कि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, उसे केवल समझ से पार किया जा सकता है। पांचवी कमजोरी बताई कि स्वयं को ना जानना। सबसे मूल कमजोरी है अज्ञान। मनुष्य जानता है कि सबको है, यानी मनुष्य जानता सबको है पर स्वयं को नहीं जानता है। अर्थात सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा को जानने में सहायक हो। वेद भी यही कहते हैं और उपनिषद भी यही कहते हैं कि स्वयं को जानो, मैं ही ब्रह्मा हूँ। पर मनुष्य इस सत्य को भूल बैठा है। वह खुद को शरीर, नाम, पद, समाज, परिवार के रूप में देखता है पर आत्मा के रूप में नहीं देखता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है, असली पहचान से अनभिज्ञता। अगला बताया उन्होंने समाधान, नामस्मरण और समर्पण। तो कबीर साहब ने मानव की इन सब कमजोरियों का उपाय भी बताया है। उन्होंने कहा कि जहाँ न जाना तहाँ चलो, जो ना कहा सो कहिए, और जो कुछ किया न जाए वही कर दिखाइए। यानी कि उस मार्ग पर चलो जो भीतर की ओर जाता है, जहाँ ना शब्द पहुँचते हैं न तर्क। वह मार्ग है नाम स्मरण का मार्ग, जहाँ मनुष्य धीरे धीरे अपने अहंकार, भय, मोह और इच्छाओं को पिघला देता है। कबीरदास कहते हैं कि नाम बिना सब सूना है, जैसे देह बिना प्राण। नाम रस जो पी लिया वो पावे अमृत ज्ञान। नाम स्मरण वह औषधि है जो मनुष्य की सभी कमजोरियों को जला देती है। जब मन नाम में स्थिर होता है तब अहंकार गलता है, भय मिटता है और प्रेम जागता है। तो इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक लोहार अपने जीवन से दुखी होकर के संत कबीर के पास आया। कहने लगा, गुरुदेव मैं बहुत कमज़ोर हूँ। जब भी क्रोध आता है मैं किसी को चोट पहुँचा देता हूँ। मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। कबीर मुस्कुराए और बोले, बेटा लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग और चोट दोनों जरूरी हैं। तेरा जीवन भी एक लोहे जैसा है। हर दुख, हर असफलता तेरी कमजोरी को गलाने आई है। फिर बोले कि तू हर बार जब गलता है तब भीतर का लोभ, क्रोध और अहंकार जलता है। इस जलन को सह ले, यही तेरा शुद्धिकरण है। तो लोहार ने उस दिन से अपनी कमजोरी को शत्रु नहीं गुरु मान लिया और कुछ वर्षों बाद वही लोहार गांव का सबसे शांत और प्रेममय व्यक्ति बन गया। तो कबीर ने कहा कि जो घट भीतर झांके सोई सदगुरु ज्ञान, बाहर गुरु खोजते भ्रम में भटकत प्राण। अगला है व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग। तो साथियों, अगर हमें अपनी कमजोरियों को जीतना है तो 3 बातें याद रखनी है। पहला, स्वीकार करो। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ, तब तक ये मान लो
कि आप सुधार नहीं कर सकते। निरंतर नाम स्मरण करो, संगति का महत्व समझो। और आगे उन्होंने बताया कमजोरी नहीं है, अवसर है। मनुष्य की कमजोरी वास्तव में उसका अवसर होती है, क्योंकि वही कमजोरी उसके भीतर झांकने का कारण बनती है। जब वह अपनी गिरावट देखता है तभी उठने की प्रेरणा आती है। तो कबीर साहिब ने कहा है कि जहाँ मनुष्य गिरा, उठ ले तहाँ कबीर, और निंदक को गुरु मान ले, दोष में देख धीर। यानी कि जो हमें गिराता है वही हमें उठाता भी है, और यह भी सिखाता है कि यहाँ से उठो। जो कमजोरी दिखे वहीं से साधना शुरू करो। तो साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार और अज्ञान है। पर जब वही मनुष्य विनम्र होकर के प्रभु के चरणों में झुकता है, तब वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अंत में कबीर की यह वाणी सब कुछ कह देती है। जब मैं था तब हरे नहीं, और अब हरे हैं मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं मिट जाता हूँ तब परमात्मा